केजरीवाल जी ठगों के ठग महाठग हैं। केजरीवाल साहब जो है ना वो बरसाती मेढक हैं। इनके झूठ बोलने पर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। जितना केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं शायद ही आज तक कोई तो कौन सही बोल भारत में पैदा हुआ है। सही कौन? जो बरसाती मेढक जैसे टर 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 जैसे ही बरसात आता है करता है, तो ये चुनाव अभी जैसे ही अनाउंसमेंट हो रहा है तो ये बरसाती मेढक के तरह जो है अपना जितना भी तरह का जो योजना है सम्मान है सबको कर ले गए। मुझे कौन ले गया? वकील साहब आपको भी सम्मान करना है, तो मैंने कहा भैया पुजारी सम्मान, हाँ ग्रंथी सम्मान, मौलाना सम्मान, तो कहा अरे सर आपको भी सम्मान करना है, वकील साहब सम्मान। मैंने उनको दिन रात गाली दिया, हाँ, लेकिन मुझे चुप रहने के लिए वो सम्मान कर रहे हैं। आज एक नई घोषणा हुई है कि पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए। अभी तक तो मुल्लाओं को वो दे रहा था सैलरी, आज फटी पे बोल रहा है कि मैं पंडितों को भी दूंगा। क्यों दे रहा है भाई? पंडितों ने तेरे आगे हाथ फैलाए हैं क्या? कोई ऐसा मुखिया है जो सोच तो रहा है ना पुजारियों के बारे में? मैडम जी हमारे मंदिरों से पूरा देश चलता है, हमें इस भिखारी केजरीवाल की जरूरत है क्या? केजरीवाल कहते हैं कि आप लोग उस बारे में मत सोचिए कि मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, आप बस हमें चुनिए, आपके लिए मैं पैसा कहीं से भी लाऊंगा। तो ये सब पैसा आएगा कहाँ से? आपके पास में पैसा है ही नहीं। ये तो 10,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार दे तो हम इलेक्शन करवाएं। ठीक है, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज एक और योजना की घोषणा की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पुजारियों को और गुरुद्वारे में जो लोग काम कर रहे हैं पुजारी, उनको वो 18,000 रुपए हर महीने देंगे। क्या बोलेगा? केजरीवाल एक नई योजना का ऐलान कर दिए पुजारी ग्रंथी। केजरीवाल जी का तो सिद्धांत अब वो बन गया है कि मैं हर दिल्ली की जनता कह रही है, ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी ठगों के ठग महाठग हैं। केवल उन पर झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। शायद हमारे यहाँ बोलते थे ना कि एक तरह से कि रंग बदलने वाला, इतना रंग बदलने वाला करकेटा भी बोलते हैं गांव में इसे, कि वो भी शायद जो है का गिरगिट भी शर्मा जाए। इनके झूठ बोलने पर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। जितना केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं शायद ही आज तक कोई तो कौन सही बोल भारत में पैदा हुआ है। सही कौन बोलता है? सही इनसे अच्छा सब योगी महाराज जी हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा, योगी जी ने क्या कहा और क्या किया? दो काम बताओ। देखो योगी जी ने ये कहा था कि मैं गंगा एक्सप्रेस वे बनाऊंगा, अच्छी सड़कें बनाऊंगा, कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति दूंगा। भारत में दूसरी इकोनॉमी उन्होंने बना दी, जो 14वें स्थान था उसे ला करके दूसरे स्थान पर ले आए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जितनी भी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं ऐसा वो कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं? केवल और केवल, इसके अलावा और कोई उनका चारा नहीं। आज तक उन्होंने 10 साल में किया क्या दिल्ली के अंदर? केवल दिल्ली की जनता को सड़ा हुआ पानी उन्होंने दिया, टूटी हुई सड़कें उन्होंने दिल्ली की जनता को दी, स्कूल कोई हॉस्पिटल उन्होंने बनाया नहीं। आते आपके पास ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने 10 सालों में दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया है। केजरीवाल साहब जो है ना वो बरसाती मेढक हैं। हाँ, अभी चुनाव का जो बरसाती मेढक जैसे टर 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 जैसे ही बरसात आता है करता है, तो ये चुनाव अभी जैसे ही अनाउंसमेंट हो रहा है तो ये बरसाती मेढक के तरह जो है अपना जितना भी तरह का जो योजना है सम्मान है सबको। अभी मुझे भी ये उन्होंने जो है अभी 1 घंटे पहले उन्होंने मुझे सम्मानित कर आप दिया। सम्मान लेने पहुंच भी गए और अभी कह रहे हैं कि केजरीवाल कर ले गए। मुझे कौन ले गया? वकील साहब आपको भी सम्मान करना है, तो मैंने कहा भैया पुजारी सम्मान, हाँ ग्रंथी सम्मान, मौलाना सम्मान, तो कहा अरे सर आपको भी सम्मान करना है, वकील साहब सम्मान, पत्रकार साहब सम्मान, डॉक्टर साहब सम्मान, इंजीनियर साहब सम्मान, ऑटो वाला सम्मान, वो कैब वाला सम्मान, समझे ना, जितने सम्मान हैं वो सब सम्मान अभी याद आ रहे हैं इनको, पहले नहीं याद आ रहा था। तो ये चुनाव को देखते हुए सारी चीजें हो रही है। हाँ, चुनाव को देखते हुए सारी तो चीजें। और कौन सा? ये तो मैंने कहा ना बरसाती मेढक है ये। अब चुनाव का टाइम आया टर 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 करेगा और वो जितने लोग फंसने वाले हैं इसके जाल में तो फंस ही गए ना, गए तो सम्मान। मैं तो इसीलिए नहीं इसीलिए मैं दिखाने आया हूँ कि बिना काम का सम्मान मिल रहा है यहाँ। मैंने उनको दिन रात गाली दिया,
हाँ, लेकिन मुझे चुप रहने के लिए वो सम्मान कर रहे हैं। आते हैं आपके पास केजरीवाल बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, आए दिन घोषणा कर रहे हैं, फिर चाहे वो महिला सम्मान योजना हो गया, फिर चाहे वो ऑटो वालों के लिए बात कर ले। आज एक नई घोषणा हुई है कि पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए देंगे। मैम ये चीज़ अभी क्यों याद आ रही है इनको? ये पहले भी चुनाव आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल चुनाव आ रहा है, तो देख लीजिए ना पैसे देंगे कहाँ से। अब ये जो हर जैसे मौलाना का 17 महीने से वो पैसा नहीं दिए हैं, तो मैम आज आप क्या बोलते पुजारी को देंगे, ग्रंथिस को देंगे, तो ये सब पैसा आएगा कहाँ से? आपके पास में पैसा है ही नहीं। ये तो 10,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार दे तो हम इलेक्शन करवाएं। बात कौन मांग रहा है? आतिशी ने लेटर लिखा है मैम केंद्र सरकार को कि अगर 10,000 करोड़ रुपया नहीं देंगे हमारे को तो हम यहाँ पे दिल्ली में इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे। उनके पास में पैसा ही नहीं है, रेवेन्यू डेफिसिट हुआ 31-32 साल के बाद में। तो ये इनका एक जैसे देखिए ना, अभी जैसे ये बोल रहे हैं महिला सम्मान में 2100 रुपये देंगे, कहाँ से देंगे? आज ये जो अगर जितनी भी महिलाएं हैं उनको अगर 2100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा बजट का सिर्फ 1 महीने का मैं बता रहा हूँ, 1 महीने का हमारा बजट का 40 से 50% पैसा लग रहा है। 78,800 करोड़ का हमारा बजट आता है दिल्ली का, तो इसमें 40% कहाँ से देंगे मैम? और बाकी चीज़ें कहाँ से होगी? अरे केजरीवाल कहते हैं कि आप लोग उस बारे में मत सोचिए कि मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, आप बस हमें चुनिए, आपके लिए मैं पैसा कहीं से भी लाऊंगा। यही सेम चीज़ उन्होंने कहा था पंजाब में भी पराली के समय। आज पराली कितना 9 गुना बढ़ गया है, 9 गुना पराली बढ़ गया मैम। उसको पहले क्या कहते थे, वो पहले कहते थे कि मेरा सरकार क्या बोलते हैं पंजाब और हरियाणा से। आप लोग सिर्फ केजरीवाल को बदनाम करने में लगे रहते हैं। सच में केजरीवाल ऐसे, ये तो आप ही जानते होंगे, लेकिन जो बीजेपी अपना मैनिफेस्टो ला रही है उस पर आप लोग जिक्र क्यों नहीं करते? क्या बीजेपी सारा मैनिफेस्टो को पूरा करती है? मैम बीजेपी सारा मैनिफेस्टो पूरा करती है। राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर बनवाया। 370 हटाने का था, 370 हटाया। जो मैनिफेस्टो में था सब कुछ कर रहे हैं वो। ऐसा क्या है क्या जो बीजेपी नहीं कर रही है? कि दिल्ली में जो है बीजेपी कुछ कर पाएगी या करने वाली है? अभी तक तो लिस्ट नहीं आई। दिल्ली में अगर क्या बोलते हैं, अगर केजरीवाल का ये गंदा सुशासन नहीं चाहिए तो बीजेपी को ही आना चाहिए। देखिए अगर कांग्रेस आएगी तो वैसे हिमाचल जैसे क्या बोलते हैं बैंकरप्ट हो गया, वैसे ही दिल्ली भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली में बीजेपी आए, इसलिए आए बीजेपी क्या बोलते हैं डेवलपमेंट के कार्य ज़्यादा होंगे। अगर समझ लीजिए आम आदमी पार्टी फिर से आई तो दारू बढ़वाएगी। ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए मैडम। क्यों आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए बताओ? आप बताओ क्यों आनी चाहिए? क्यों केजरीवाल की चाहिए क्या आपको? सरकार केजरीवाल की चाहिए क्या? ये तो नहीं चाहिए, मैं जनता के लिए अभी तक तो मुल्लाओं को वो दे रहा था सैलरी, आज फटी पे बोल रहा है कि मैं पंडितों को भी दूंगा। क्यों दे रहा है भाई? पंडितों ने तेरे आगे हाथ फैलाए हैं क्या? पंडित तो खुद देश चलाते हैं। कोई ऐसा मुखिया है जो सोच तो रहा है ना पुजारियों के बारे में? अरे मैडम जी, हमारे मंदिरों से पूरा देश चलता है, हमें इस भिखारी केजरीवाल की जरूरत है क्या? भिखारी है एक नंबर का। योजनाएं ला रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपए महीने में देंगे। आप कह रहे थे ना मैम, वही कहते थे ना जो मैं सबसे बड़ा। कौन सी योजना उसकी उतरी हुई है? मेरे को एक बार ये तो बताओ कि उस पे मौज हो रही है? सबसे ये तो रोहिंग्या की मौज हो रही है, किराएदारों की मौज हो रही है, ठीक है, बांग्लादेशियों की मौज हो रही है, ठीक है, और एक ये जो बिके हुए लोग हैं ना उनकी मौज हो रही है। और बताओ जुला के आप कह रहे हैं कि केजरीवाल कुछ भी नहीं करने वाले। केजरीवाल कौन है? मैं तो केजरीवाल बोल रहा हूँ। बढ़िया नहीं था तो उसको चुनाव में जिताया क्यों? उसको लाया क्यों? उसको आपके दाते भाइयों ने जिताया भाई, हमने नहीं जिताया। हम लोग अपने ऊपर खाते हैं, अपने पैसों से खाते हैं। हम किसी फोकट का नहीं खाते भाई। हाँ, हम फोकट वाले नहीं हैं। ये मेरे चचा हैं, ये भी नहीं खाते। हम नहीं खाते। रेवड़ी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमें अच्छी गुणवत्ता चाहिए। ये बार बार कहते हैं एजुकेशन। इन्होंने कितनी चालाकी बेवकूफ़ समझते हैं दिल्ली की जनता को। जो अच्छा सर, मैंने आपसे बात की भैया, मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि 70 की 70 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई 50 से ज़्यादा इस बार लाएंगे और कोशिश है कि 70 की 70 जीत। मैम मैं तो समझता हूँ कि जब क्या बोलते हैं, जब जनता जाए तो एक ही चीज़ सोच के जाए कि हमारे को अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ा आदमी बनवाना है या पियक्कड़ बेवड़ा बनवाना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 70 की 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो, जैसे हरियाणा में हुई। वो बोलते ना हरियाणा का लाल हूँ मैं। हरियाणा में देखिए जैसे सुपरा साफ हुआ, वैसे इस बार दिल्ली में हो। आने जा रहे हैं। तो देखिए देखने वाली बात होगी क्या कुछ चुनाव में होने वाला। फिलहाल ये सबकी अपनी अपनी राय। हालांकि आपका क्या कहना कमेंट में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।